और आइए सबसे पहली खबर चमोली की आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग के पास 5 दिन से बंद पड़ा है। यहां पहाड़ी से बार बार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ टूटने के बाद बड़े बड़े हरे पेड़ जो हैं वो मलबे के साथ नीचे आ रहे हैं। आवाजाही बंद होने से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मानसून में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ी दरक रही है, जो भारी मुसीबत बन गई है लोगों के लिए। 26 जुलाई को कर्णप्रयाग राजमार्ग पर नंदगांव और आमसोड़ के बीच में बारिश और बादल फटने की ये घटना हुई थी, जिसमें मलबे की चपेट में आने से चौला समेत 2 युवक पिंडर नदी में समा गए थे, जो आज तक भी लापता चल रहे हैं। तब तत्कालीन तौर पर दोनों युवकों की तलाश में नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक बार फिर से लापता लोगों की खोजबीन शुरू की गई है, जिसके लिए मौके पर एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, लेकिन अभी भी लापता लोगों का कोई पता नहीं लग पाया है। उधर ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से खतरा बन गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद 53 परिवार खतरे की जद में है। पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद कई घरों के अंदर मलबा घुस गया है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों की नींव तक हिल चुकी है। गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि गांव के लोगों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया, ना ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई। टिहरी का घनसाली क्षेत्र आपदा के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है और हर जगह बरसात में ग्रामीण प्राकृतिक आपदा की मार झेलते हैं। देखिए, इसके बावजूद आपदा प्रभावित कई गांव का विस्थापन नहीं हो पाया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। टिहरी के घनसाली में इस बार भी कुदरत का कहर बरपा। भिलंगना, नैलचामी, बूढ़ा केदार क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ, जिसके बाद अधिकारियों के साथ नेताओं ने आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे किए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि सारे वादे कागजों तक ही सीमित रह गए और कोई काम नहीं हुए। आपने देखा गए 2 माह किस तरह से हमारे पूरे बिना खाल, बूढ़ा केदार, तमाम जो है ऐसी जगहों पर जो जनहानि भी हम लोगों को झेलनी पड़ी है। आज जो है कुछ दिन पहले जो हम भिलंग पट्टी में बादल फटने से जो है पूरा क्षेत्र जो है खौफ के साए में जी रहा है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, फिर बाद में जो वो बस्ता में पड़ जाता है। और हम जो है काफ़ी टाइम से यहाँ परेशान हैं, यानी कि हम 2006 से 4 दिन तक परेशानी चल रहे हैं। अभी हमारे ग्राम पंचायत जो देवलंग है यहाँ और पंजा नाम तोक है, तो हमारे जो है 35 परिवार जो है हमारे बेघर हो रखे हैं। पिछले 1 महीने से बूढ़ा केदार, भिलंगना, नैलचामी और घुत्तू क्षेत्र में लगातार भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिनमें जान माल के साथ ही खेती, सड़क, बिजली, पानी, पुलिया और संपर्क मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं डीएम का कहना है कि आपदा प्रभावित इलाकों का जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विस्थापन भी किया जाएगा। ऐसे वल्नरेबल मिले हैं, वहाँ सभी जगह हमने जियोलॉजिकल सर्वे भी करा लिया है। कुछ जगह हमने भूमि भी चयन कर ली है, तो इन गाँव में भी देखेंगे कि जहाँ भी ऐसी मांग होगी या जियोलॉजिस्ट जो अगले 2 दिन यहाँ विजिट करेंगे, अगर कहीं भी विस्थापन का कोई मैटर बनता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त कुछ सुरक्षात्मक कार्य भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, जैसे नदी के आसपास की कुछ दीवार लगाई जाए या गाँव के आसपास दुकानें, घरों के ऊपर कुछ सुरक्षा कार्य किया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी काम करें। घनसाली का क्षेत्र आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और हर साल मौसम की मार पूरे इलाके को झेलनी पड़ती है। ऐसे में ठोस योजना बनाकर काम करने की जरूरत है, ताकि आपदा के नुकसान को कम किया जा सके और आपदा प्रभावितों को भी राहत मिल सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।
पहाड़ों पर भारी बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। देखिए, लगातार रास्ते बंद होने की वजह से किसान अपनी फसलों को बाजार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विकासनगर के जौनसार बाबर की बड़ी आबादी को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। टूटी सड़कों की वजह से बीमार लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं किसानों की नकदी फसलें कई दिनों तक मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही। चक्राता समेत पूरे जौनसार बाबर के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सेब की फसल भी तैयार होनी शुरू हो गई है, जिसे मंडियों तक लाने में किसानों को बहुत परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कैश क्रॉप कही जाने वाली अदरक, टमाटर, हरी मिर्च जैसी सब्जियों के मंडी पहुंचने में देरी होने की वजह से किसानों की सब्जियां खराब हो रही हैं। अगर जब बारिश हो रही है तो कई सड़कें बंद हो जा रही है। जैसे आप देखेंगे ये जो समाल्टा वाली रोड है, ये भी इसकी भी हालत बहुत खस्ता है बरसात में। अगर आप इस पर देखेंगे पाटा गांव है जो कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है बरसात की वजह से। और कई दर्जनों सड़कें हैं जिससे किसान की फसल सड़क पर ही खड़ी रह जाती है, मंडी नहीं पहुंच पाती समय से। और जो बीमार व्यक्ति है, कभी भी कोई घटना गांव में हो जाए उस समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकता। इससे कम 2.5 से 3 घंटे हम रोड पे जाम में फंसे रहे। मैं तो जब आते हुए इतनी दिक्कतें महसूस हुई, तो मंडी में सही टाइम से जो फसलें नहीं लोगों की पहुंच पा रही, इसलिए वहाँ रेटों का तेजी उछाल हो रही, किसी का माल गाड़ियों में सड़ रहा। तो ना जाने समय पे आजकल काम ही ठेकेदार लोग कुछ आजकल कर रहे हैं, जो कि सावन के महीने में कितनी बरसात है, समय से काम नहीं कर पा रहे यार। मॉनसून को लेकर प्रशासन अलर्ट है और लैंडस्लाइड वाली जगहों पर जेसीबी तैनात की गई हैं, ताकि रोड बंद होने पर उसे फौरन खोला जा सके। तो सभी विभागीय जो अधिकारी हैं वो बरसात के दृष्टिगत अलर्ट मोड पे हैं और ख़ास तौर से जो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र हैं और जहाँ पे मलबा आने की संभावना बने रहती है लगातार, वहाँ पे स्थायी तौर पे जेसीबी तैनात की गई है। और इसके अलावा किलोमीटर्स को बांटते हुए जो अन्य जगहों पे, ताकि तात्कालिकता की स्थिति में मार्ग खोला जा सके, वहाँ पर भी पर्याप्त संख्या में जेसीबी और ऑपरेटर तैनात किए गए। पूरे पहाड़ में बारिश से हाल बेहाल है। कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो कहीं पहाड़ी दरकने से भारी संकट है, जिसकी वजह से लोगों को हर दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे। केदार घाटी में पैदल रास्तों को ठीक करने का काम लगातार जारी है। इस पर आपको अपडेट दे देते हैं कि पैदल रास्तों को 6 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में मंदाकिनी नदी पर 2 पैदल पुल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नया वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया जा रहा है, ताकि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि पिछले दिनों केदार घाटी में आपदा जो आई थी, उससे पैदल रास्ते थे वो सारे टूट गए थे या बह गए थे। और अब आपको बताते हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। गंगोलीहाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाट कालिका मंदिर भी सीएम जाने वाले हैं, दर्शन पूजन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दिल्ली में अब केदारनाथ धाम मंदिर नहीं बनेगा। इस पर आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी की है और जानकारी दी है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमन मित्तल ने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने का काम बंद कर दिया गया है। साथ ही केदारनाथ धाम ट्रस्ट बंद करने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व अध्यक्ष पद से सुरेंद्र रौतेला के इस्तीफा देने से वो आहत हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन क्यूआर कोड से पैसा लेने की प्रोसेस को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, केदारनाथ मंदिर और सोना चोरी मुद्दे को लेकर कांग्रेस
लगातार बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है मौका। अब तैयारी अगली बार मुद्दे को संसद में उठाने की भी कांग्रेस की है। वहीं संसद में मुद्दा उठाने से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो बीजेपी इसे झूठा प्रचार बता रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हुआ या नहीं, ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन दिल्ली का केदारनाथ मंदिर और सोना चोरी सियासी मुद्दा जरूर बन चुका है। अब विपक्ष सोना चोरी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में केदारनाथ का मुद्दा उठाना चाहती है, तो दावा है कि शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बाकी दल भी इस मुद्दे का समर्थन करेंगे। सूत्रों का दावा है कि 223 किलो सोना दान देने वाले महाराष्ट्र का कारोबारी है, इसलिए शिवसेना उद्धव गुट भी इसे मुद्दा बनाना चाहती है, ताकि सोना देने वाले ने क्या दिया ये सच भी सामने आ सके, तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरा जा सके। हम चाहते हैं कि वो आए हमारे बीच में। वैसे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी तो मेरे ही दूत हो और करो, और जो मेरे हाथ का है मुझे बताना। राज्यसभा में और लोकसभा में केदारनाथ का विषय उठने वाला भी है, तो ये बात उन्होंने मुझसे कही है। केदारनाथ सोना चोरी पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए थे, तो उन्हें कांग्रेस का एजेंट तक कहा गया था। ऐसे में देश की संसद में विपक्ष ने केदारनाथ का मुद्दा उठाया तो किरकिरी पूरे उत्तराखंड की होगी। ऐसे में संसद में उत्तराखंड के सांसद क्या जवाब दे पाएंगे, सवाल ये भी है। उनका पूरा संगठन ही, पूरी की पूरी कांग्रेस फेक नैरेटिव पे चल रही है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ताकि लोगों को सच लगने लगे। थोड़ी सी आंशिक 4 कदम आगे बढ़े हैं झूठ बोल करके, तो उनको लगता है कि यही चलेगा। लेकिन जनता अब समझ गई है कि झूठ चलने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस को झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। केदारनाथ सोना चोरी और दिल्ली में मंदिर बीजेपी के गले की फांस बन चुका है, और जब तक सोना चोरी पर सरकारी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक ये मुद्दा शांत होता नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। इस बार गैरसैंण सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने बढ़ी हुई पेंशन लेने से इनकार कर दिया है। देखिए, गणेश गोदियाल का कहना है कि वो इस मामले में जल्द विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी से मिलेंगे और मांग करेंगे कि विधायकों की सैलरी पेंशन तय करने के लिए नियामक आयोग यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो इसका निर्धारण करे। वहीं न्यूज 18 ने कुछ बीजेपी के विधायकों से इस पर रिएक्शन लेना चाहा, लेकिन विधायकों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। माननीय विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा जी को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी से के लिए मना करूं कि मुझे ये बढ़ोतरी नहीं चाहिए, और उनसे मांग करूं कि इस प्रकार के बढ़ोतरी के लिए एक नियामक आयोग बनना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो ये तय करे कि क्या ये 1,25,000 की बढ़ोतरी या पूर्व विधायकों को 10, 15, 20 हजार जो भी बढ़ने वाला हो, वो बढ़ोतरी क्या जायज है। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हुए लगातार ट्रांसफर से हेल्थ सिस्टम पटरी से उतर गया है। हालांकि ये भी है कि कई अस्पताल अब ताला लगने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है इस मामले पर। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में हेल्थ सिस्टम पहले से ही पटरी से उतरा है, लेकिन अब जले में नमक का काम किया है भारी संख्या में डॉक्टर्स के हुए एक तरफा ट्रांसफर ने। पिथौरागढ़ में बीते 1 महीने में 15 डॉक्टर्स को मैदानी जिलों में भेजा जा चुका है, जबकि इनके बदले एक भी डॉक्टर यहां नहीं आया। और ये हाल तब है जब यहां पहले से ही दर्जनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर्स के एक तरफा ट्रांसफर होने से कई हॉस्पिटल में ताला लटकने को है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की इस हरकत ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। 16 डॉक्टर 1 महीने के अंदर सरकार ने ट्रांसफर किए हैं। आज पिथौरागढ़ जनपद की जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी चरमरा गई। जिले के डोंगलिहाट, बेड़नाग, डीडीहाट, दारचूला, मुंशारी में बहुत सारी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सारे पद दिखते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ से फिर स्थानांतरण हो जाना, नए चिकित्सकों की भर्ती न होना, यहाँ के जो गरीब जनता है और जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल स्थितियाँ हुई।
पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है, फिर भी महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ डॉक्टर के 174 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 70 पद पहले से ही खाली पड़े हैं। यही नहीं, जिन पदों पर तैनाती है उनमें भी 42 डॉक्टर पीजी के लिए जिले से बाहर हैं। वन के आसपास हमारे यहाँ पहले से शॉर्ट था और वर्तमान में जो है हमारे यहाँ जो कि 3 स्टेज में अलग अलग जो है ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जो है कि एक डॉक्टर साहब डायरेक्टर बन के गए हैं और एमओ और जो है एसएमओ और कुछ 3-4 स्पेशलिस्ट का ट्रांसफ़र जो है कल वाली लिस्ट में था। जो कुल मिला के 15 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया। कहने को तो पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की तैनाती सालों गुजरने के बाद भी नहीं हुई है। ऐसे में शासन से हुए ट्रांसफरों की कीमत अब मुख्यालय के साथ ही तहसीलों के अस्पतालों को भी चुकानी पड़ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बेरुखी का ये हाल तब है जब पिथौरागढ़ में नेपाल के साथ ही चंपावत के मरीज भी इलाज के लिए पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देखिए, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण प्रेमी संगठनों ने जोशीमठ को बचाने के लिए देहरादून में एक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मंच पर आकर सभी ने प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं पर किसी तरह से अनहोनी होने पर जवाबदेही तय करने की मांग रखी। जोशीमठ में एनटीपीसी के द्वारा बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना पर भी सवाल उठे हैं। सरकार से मांग की गई है कि यदि किसी तरह का वहां काम शुरू हुआ तो इसके परिणाम विचारणीय होंगे। ब्लास्टिंग होती आपने पूरा बारिश में देखा, जोशीमठ अलग अलग जगह से गिर रहा था, पूरा हाईवे में मलबा नीचे था, अलग अलग जगह लैंडस्लाइड्स थी इस बारिश में भी। तो अगर आप ब्लास्टिंग का परमिशन देते हैं उस पहाड़ में जो ऑलरेडी एक डेबरी में बसा हुआ है, एक पूरा डेबरी मतलब एक पूरा मलबे में बसा हुआ पहाड़ है, उसमें अगर आप ब्लास्टिंग की परमिशन देते हैं तो कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। पौड़ी में पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस स्कूलों में छात्राओं को दे रही है ट्रेनिंग। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्योतिर्मठ के गांधीनगर में भूस्खलन के साथ बड़ा पत्थर एक मकान के पास आकर रुक गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तरकाशी में मोरी के लिवाड़ी गांव में लोग उफनते सुपीन नदी पर लकड़ी का पुल बनाने में जुट गए हैं। 3 अगस्त को अस्थायी पुल नदी की तेज बहाव में बह गए थे। रामनगर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि धनगढ़ी और पनोद पुल का काम समय पर पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी के सम्मेलन में जौनसार बावर की लखपति दीदियां वर्चुअली शामिल हुई हैं। हरिद्वार में लखपति दीदी योजना के तहत 1 दिवसीय लखपति दीदी परीक्षण कार्यशाला का भी विकास भवन में आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लखपति दीदियां पहुंची। टिहरी में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला हुई है, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने शिरकत की है। श्रीनगर में बारिश से कई दुकानों में मलबा और पानी भर गया। नेशनल हाईवे 58 की नाली बंद होने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। और श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अब जल्द ही QR कोड स्कैन करते ही अलग अलग प्रजाति के पौधों की जानकारी मिल जाएगी। वेलकम बैक। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। उत्तराखंड से लेकर देश के हर कोने में राधे कृष्ण का मंदिर सजा हुआ है। हर जगह मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख पाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने है। जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है, तो इस बार विशेष तौर पर खास बताई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करने से जीवन में सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है।
साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से जयंती योग का भी निर्माण होगा। यह योग पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है।